यीशु मसीह पापियों के लिए इस दुनिया में आया, खोए हुए के लिए इस दुनिया में आया। ये जो अभी हमने पढ़े इसमें जक्कई के बारे में बताया गया है। जक्कई उस वक्त यीशु मसीह के समय में एक ऐसा व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वाले का सरदार था। उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे, अधिकार लोग काम करते थे। वो लोगों का चुंगी लेता था, लोग उससे डरते थे। वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, प्रभावशाली व्यक्ति था। लेकिन उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह क्या करता था, तो वो जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसे दिखता है, यीशु मसीह लंबा है क्या, यीशु मसीह गोरा है क्या, यीशु मसीह के बड़े बाल हैं। लेकिन अब वो देखेगा कैसे, क्योंकि जक्कई खुद अपने कद से क्या था, नाटा बोले तो शॉर्ट, हाइट से वो क्या था, शॉर्ट था। अब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आया था, पापियों के पाप क्षमा करने आया था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलना सिखाता था, बीमारियों को चंगा करता था। ये जब सारी बातें जक्कई को पता चला तो वो क्या हो गया, क्यूरियस हो गया। मतलब वो देखने के लिए क्या हो गया, उत्सुक बोलते हैं ना, उत्सुकता से वो देखना चाहता था। तो देखने के लिए कैसे देखूं मैं इतनी भीड़ के बीच में, तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाते हुए गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। गुल्लड़ का पेड़ बहुत ऊंचा रहता है। गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ के वो यीशु मसीह को देख रहा था। जैसे यीशु मसीह उस झाड़ के पास आए, यीशु मसीह का नजर जक्कई पे गया और यीशु मसीह ने बोला, जक्कई नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में आऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। जक्कई हैरान हो गया कि मेरा नाम कैसे मालूम। परमेश्वर ने ये नहीं बोला ए मनुष्य नीचे उतर, ऐसा नहीं बोला, जक्कई नीचे उतर। वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जैसे एक हम स्कैन करने के लिए जाते हैं ना, हमको कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है। जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो बैग स्कैन होता है। एक दिन पास्टर गए थे, कैंची लेके गए थे, वो जो अपना शेविंग वगैरह किट में वो रह गया था, तो बिल्कुल रोक लिए उनको। क्यों लेके गए, स्कैन कर लिए, ये नहीं लेके जा सकते, निकाल के फेंक दिए। पहले तो वो डर गए, फिर उनको समझ आया अच्छा ये रूल्स के खिलाफ है, ये नहीं लेके जा सकते। जैसे वो मशीन स्कैन करके सब पता कर लेता है, वैसे यीशु मसीह आपको और हमको स्कैन करता है। यीशु मसीह हमारे हृदय को जानता है। वैसे यीशु मसीह उस जक्कई को हृदय को जाना और क्या कहा कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, और घर आने के बाद बोलता है मैं तेरे साथ भोजन भी करूँगा। वहाँ के लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे यीशु मसीह कैसे इसके घर आए, ये तो पापी मनुष्य है, इसके घर आया। लेकिन जक्कई ने किसी की परवाह नहीं की, वो इतना खुश हो गया और उसने बोला मैं अपनी आधी संपत्ति किसको दे दूंगा, कंगालों को दे दूंगा, और यहाँ तक कि जिसका मैंने लिया है उसको चौगुना वापस करूंगा। जक्कई ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जक्कई समझ गया था कि ये धन दौलत शौहरत मेरे कुछ काम ना आने वाली है। जो मेरे काम आएगा, जो मेरा मोक्ष, मेरा उद्धार है, जो मुझे जीवन देगा, वो केवल यीशु मसीह। वो जान लिया था और उसने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि उसने पश्चाताप किया। वो जानता था, उसने चौगुना क्यों बोला, वो जानता था, वो लॉ को जानता था। जब कोई चोरी करता था उस जमाने में, तो अगर 10 रुपए लेते तो वापस 4 गुना देना पड़ता था। तो उसने एक्सेप्ट किया, रिपेंट किया, नम्र बना, पहले ही बता दिया कि मैं दूंगा। मतलब उसका परिवर्तन हुआ। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला है। ये मैं वचन से आपको बताती हूँ। यूहन्ना 10:10 कोई पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10, जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं दुनिया को प्राप्त कर लूं लेकिन अपनी प्राण की हानि कर लूं तो कोई लाभ नहीं। इसलिए उसने सब दुनिया की चीजों को त्याग दिया और परमेश्वर यीशु मसीह के शरण आ गया। उसने पश्चाताप किया। तो हम मनुष्य है, हमसे गलती हो जाती है, तो हमको प्रार्थना करना है, हमको पश्चाताप करना है और हमको हमारा जीवन परमेश्वर को देना है, परमेश्वर यीशु मसीह को देना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें जीवन देने आया है। यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह है जो हमारे बीमारी से छुटकारा देता है। मैं नहीं जानती आपकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है,
बट मैं यही बताऊंगी कि जो नाम यीशु है वो एक आशा का, अनंत आशा के जीवन का नाम है। अनंत काल की आशा और जीवन अगर आपको चाहिए तो वो नाम केवल यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए स्नान भी कर लेता हूँ। और वो स्नान करने लगे, ऊपर से झरना गिर रहा था और उनके पानी के पीठ में थपथपा रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो आनंद ले रहे थे उस जल का और वो पानी भी पी रहे थे, उनको बड़ा मीठा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना, मैं इतना अच्छा लग रहा है, मैं घर अभी जा रहा हूँ, थोड़ा सा रख लेता हूँ पानी। तो एक छोटा सा मटका लिया और पानी लेके वो चलने लगे। जब वो पानी लेके चल रहे थे तो एक कंधा जो जहाँ पे मटका था उनका दर्द करने लगा। तो बोले चलो थोड़ा आराम कर लेता, पैदल जाना था। तो उन्होंने नीचे रख दिया। फिर थोड़ी देर बैठे, फिर जब ठीक लगा फिर चले, फिर थक गए, फिर नीचे बैठ गए, फिर उन्हें ठीक लगा, फिर आगे के ऐसे 3-4 बार उन्होंने किया। तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला कि तुम इतना छोटा सा पानी का घड़ा उठा रहे हो अपने कंधे पे और तुम थक गए, और तुम 1000 टन में जब तुम स्नान कर रहे थे तब तुम नहीं थके, तब तुम नहीं थके। ऐसे परमेश्वर ने उससे बातें किया। तो उसने कहा क्या करूं प्रभु, ये भारी इतना है, बस इतने से इसमें तुम थक गए। और तो तब साधु सुंदर सिंह जी को पता लगा कि पापों का जो बोझ हमारे कंधे पे रहता है वो हमें थका देता है। तो हमें क्या करना है, हमें वो मटका रूपी जो स्वरूप है, वो यीशु मसीह का प्रतीक है, हमें दे देना है अपने आप को। हमें यीशु मसीह पे उंडेल देना है, हमारी तकलीफों को दे देना है, हमारे बीमारी को यीशु मसीह को दे देना है। क्योंकि उसने कहा मैं तो तुम्हारा बोझ लेने ही हूँ, तुम क्यों अपना बोझ लेते हो। जब साधु सुंदर सिंह जी नीचे रखते थे तब उन्हें क्या होता था, आराम मिलता था। तो वैसे ही जब हम अपना बोझ लिए अपने कंधों पे चलते हैं तो हमें थकान आएंगी, दुनियादारी की चिंता आएंगी और हम बीमार हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह ही है जो हमको प्यार करता है और कोई प्यार नहीं करता है। मैंने ऐसा बहुत देखी हूँ, कपल्स जो एक उदा देते हैं नाम, है ना। एक में पुरानी कंपनी में थी तो उन्होंने 2 शादी किया था मेरे बॉस ने। तो पहली शादी किए थे ना तो अपनी पहली बीवी का नाम लिखे थे, फिर दूसरी शादी किए ना तो दूसरी बीवी का नाम लिखे। हाँ, मतलब वो मिट गया नाम ना, उन्होंने मिटाया था, फिर लिखा। इंसान अपने हथेली पे नाम लिखता है, मिटा सकता है, पर यीशु मसीह अपने हथेली पे हमारा नाम लिखा है, वो कभी नहीं मिटने वाला प्रभु, कभी नहीं। हमारा नाम गुदा है उसके हाथों में। वो आपको नाम से जानता है, हर्षाली को नाम से जानता है, प्रिस्का को नाम से जानता है, रेचल को नाम से जानता है, फाइल को नाम से जानता है, सौरभ को नाम से जानता है, न्यूमी, सैमी, कविता, संगीता सिस्टर, सभी को, किशोर भैया, सपना भैया, सभी को नाम से जानता है। वो सबको प्रेम करता है। यीशु मसीह का प्रेम अपरंपार है, उसके प्रेम के सामने हम कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हृदय में कोई बोझ है या अकेलापन है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में बहुत विचलित हूँ, तो आप अपना बोझ परमेश्वर यीशु मसीह को दे सकते हैं। और आपको अगर नहीं मालूम है कि हमें कैसा देना है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने आया। एक बात बोलूँगी, यीशु मसीह जब तक इस संसार में था आपने अभी तक के मैंने जितना भी बोला, उसने कभी कोई भी इसमें उसने ये नहीं बोला कि आज तेरा धर्म बदल गया। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं बोला। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह हमारा जीवन बदलने आया, जीवन देने। और कैसा जीवन देने? बहुतायत का जीवन, इटर्नल लाइफ, अबंडेंस लाइफ। तो ऐसा है कि जब 2017-18 में शायद नोटबंदी हुआ करता था, वही 2020 था क्या, 2019 में, तो एक न्यूज़ आया था, इधर उधर का पैसा था, और ऐसा था कि जो हम ईमानदारी से कमाए हैं वही हमारा वापस होता था एक्सचेंज। तो वो डर गया कि मेरा पैसा एक्सचेंज नहीं हो रहा, बहुत सारा पैसा था उसके पास, और उसको उस डर के कारण मेरे पैसे का क्या होगा, इतना सारा पैसा मैं तो वापस नहीं कर सक रहा हूँ, कुछ नहीं। तो उसको हार्ट अटैक आ गया। 3 बेटे थे उसके, तीनों बेटे ने उसको एडमिट कर दिया। पहले दिन उसने बोला, एक बेटे को बोला कि बेटा मेरा धन क्या बच सकता है, मेरे धन का कुछ हो सकता है, क्या हो सकता,
कुछ उपाय है क्या? मतलब वो उसके दिमाग में क्या था? धन धन धन, मेरा धन। बेटे ने बोला नहीं पिताजी, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आप आराम करिए। दूसरे दिन उसने दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा इधर आ, क्या मेरा धन बच सकता है क्या? क्या ये जो अपना जो पैसा है उसका कुछ हो सकता है क्या? कुछ तुमने कुछ किया है क्या उसको, मुझे बताओ। नहीं पिताजी, अभी तक कुछ नहीं हुआ पिताजी। तीसरे दिन उसने बोला कुछ हो सकता है क्या, मेरा धन बच सकता है क्या? वो तीनों ने बोले अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय उसका प्राण निकल गया और वो मर गया। क्या धन दौलत पैसा उसका जीवन बचा सकी? नहीं, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह नहीं था, उसके पास जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं था। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 1:9, सॉरी मार्कुस 8:26। जल्दी जल्दी निकालेंगे। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। मार्कुस 8:36। यदि मनुष्य सारे Yes. जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो तो क्या? उसे क्या लाभ होगा? आमेन। वचन क्लियर कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या क्या लाभ लाभ? होगा? कुछ लाभ धन दौलत ये कुछ नहीं काम आएगा हमारे सिर्फ काम आता है परमेश्वर का वचन। अनंत जीवन वो है। ये धन दौलत शौहरत ऐश्वर्य ये घर हमको सब यही जाना है, यही छोड़कर जाना है और सभी को एक ना एक दिन परमेश्वर के पास जाना है। तो हम तो यहाँ की चिंता करते ही हैं, लेकिन हमको अनंत जीवन की चिंता करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। सोचो सोचो, हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। एक एक्ट्रेस के बारे में मैंने पढ़ी थी, मर्लिन मेंट्रो एक्ट्रेस थी, ये बहुत ही सुंदर थी। आपने सुना होगा, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल और उसने सुसाइड कर ली थी। बहुत पैसा था, सब कुछ का कुछ प्रोग्राम था और जब उसके पास में वो जब अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो वहाँ पे पुलिस चली गई और पुलिस ने खटखट किया तो वो वापस खोली नहीं दरवाजा और जब दरवाजा तोड़ा गया तो पाया कि वो मर चुकी थी। तो क्यों मरी थी वो? उस पास में एक लेटर था, लेटर में लिखा था मेरे पास सब कुछ है, सुंदरता ऐशो आराम शौहरत, लोग मेरी वाह वाह करते, लोग मेरी प्रशंसा करते, लेकिन लास्ट में उसने लिखी थी कि मैं अकेली हूँ और अकेले के कारण वो उदास है, वो निराशा, उसके कारण उसने अपनी प्राण मतलब सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। क्यों करी? क्योंकि उसके भी पास एक आशा नहीं थी जो आज आपको और मुझे एक आशा देने वाला वो कौन है? यीशु मसीह। अगर हो सकता उसके पास एक आशा ये गया होता तो वो शायद बच गई होती। वैसे ही हमारे भी कई एक्ट्रेस जो इंडियन एक्ट्रेस है शशांक और बहुत सारे लोग, वो लोग भी इसी डिप्रेशन के कारण जान देती है, लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो वो हमको ये सारे डिप्रेशन से निकालता है। तो उसका भी प्राण पैसे नहीं बचा सकता। तो हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं चखा वो अपने जीवन में उसको चखो, और जिसने चख लिया तो सोचो कि हमको क्या करना है, हम क्यों इस जीवन में हैं। जिसने परमेश्वर को चखा है, जिसको सब मालूम है वचन, उसको सोचने की आवश्यकता है। सोचो ये खाना